हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेचर्स ब्यूटी में। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक खूबसूरत सा पौधा है। आप देख रहे हैं कितना ग्रीनरी है इस पौधे में और इसका नाम है फॉक्सटेल फर्न। यहाँ दोस्तों, फॉक्सटेल फर्न के नाम से इस प्लांट को जाना जाता है। एस्पेरेगस फैमिली को बिलोंग करता है ये पौधा। इस पौधे की वैसे तो बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन एक जो इसकी सबसे अच्छी खूबी है वो ये है कि ये पौधा मरता नहीं है, सालों साल तक आपके साथ बना रहेगा। कहने का मतलब कि ये 12 मासी प्लांट है। ऐसे कई सारे प्लांट आपने देखे होंगे कि एक बार आप लाते हैं, सीजनल होते हैं, सीजन भर चलते हैं, फिर वो सूख जाते हैं, लेकिन ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। तो अगर ग्रीनरी के लिए आप कोई प्लांट चाहते हैं तो इस पौधे को अपने गार्डन में आप ज़रूर ऐड करें। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत इसका लुक देखने में आता है। वैसे तो ये प्लांट हाई फीडर नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डिमांड नहीं करता है ये प्लांट, लेकिन फिर भी अगर 3 महीने में आप इस प्लांट को फर्टिलाइज कर देते हैं तो इसकी ग्रीनरी और ज़्यादा निखर कर के आती है और पौधा और ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करता है। फर्टिलाइज़र के रूप में इस प्लांट को मिट्टी जब हम स्टार्टिंग में इसकी बनाते हैं तभी हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट मिला लेते हैं। बाद में आप इसमें सॉलिड खाद नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ना, इसके जो इस प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, वो ट्यूबर्स के फॉर्म में होते हैं। छोटे छोटे गोल से इसके ट्यूबर्स होते हैं। तो ट्यूबर्स जब ऊपर तक भर जाते हैं तो फिर आप इस मिट्टी की खुदाई नहीं कर सकते हैं। अभी खाली है इसकी मिट्टी के, मैं ऐसे खुदाई कर सकती हूँ, लेकिन जब ट्यूबर्स ऊपर तक आ जाएंगे तो मिट्टी की आप खुदाई नहीं कर पाएंगे, और जब खुदाई नहीं कर सकते हैं तो इसमें आप सॉलिड फर्टिलाइज़र भी नहीं डाल पाएंगे। तो क्या करना होता है ना कि आप जो गोबर की खाद होती है, पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद, या फिर जो गोबर के उपले होते हैं, उसे आप पानी में डाल दें। पानी में डालकर 24 घंटे आप छोड़ देंगे और उसके बाद फिर उस पानी को छान के आप इसमें इसकी जड़ों में डालेंगे। तो जब उस पानी को आप इसके जड़ों में डालेंगे तो वो पानी पूरा नीचे तक जाएगा और ट्यूबर्स को अच्छे से, इसके रूट्स को अच्छे से वो लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा। तो फिर इसका ग्रोथ जो है और ज़्यादा फास्ट हो जाता है और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इस प्लांट को पसंद है, तो इसीलिए गोबर का जो खाद होता है वो बेस्ट होता है। अब अगर हम बात करें इसके सॉयल मिक्स की, तो सॉयल मिक्स इसको आप अपने एरिया के हिसाब से बनाएं। नॉर्मली इसका सॉयल मिक्स बनाने के लिए हम बराबर मात्रा में मिट्टी, कंपोस्ट और बालू लेंगे, लेकिन अगर आप ड्राई एरिया में रहते हैं तो आप उसमें उतनी ही बराबर मात्रा में कोकोपीट भी मिला लें। और अगर आपके शहर में या आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है तो फिर आप उसमें कोकोपीट ना मिलाएं। अब बात करें हम इसके सन रिक्वायरमेंट की, तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप में भी हम नहीं रख सकते, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने इस प्लांट को पूरे फुल सन में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं इसकी ये पत्तियाँ, ये सूख गई है, पीली पड़ गई है इसकी पत्तियाँ, और इस तरह से सूखने के बाद जो ये पत्ते हैं ना छोटे छोटे, ये ऐसे झड़ जाते हैं और फिर ये ब्रांच पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो पूरा सनलाइट में, पूरे धूप में रखने पे इसका ये रिज़ल्ट है। तो आप ज़्यादा धूप में इस प्लांट को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 10 से 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। ज़्यादा धूप इस प्लांट को बर्दाश्त नहीं होता। 30 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर हो गया तब भी इस प्लांट को बर्दाश्त नहीं है, और अगर 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है, मतलब ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तब भी इस प्लांट को बर्दाश्त नहीं है। जाड़े का सीज़न इसका वैसे भी डोरमेंट पीरियड होता है, तो जाड़े में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, रेस्ट कर रहा होता है, तो उस वक्त इसे फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखें तो फिर ये प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे से चलता है। मतलब ऐसे जगह पे आप रखें जहाँ इसे मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप मिल रही हो, तो फिर ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और अगर
टोटली इसको शैडी एरिया में आप रख देते हैं तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसकी जो पत्तियां हैं, जो आप ये ग्रीनरी देख रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा और पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, मुरझाने लगेंगी। तो अगर आप इसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो ये पौधा आपके साथ सालों साल बना रहेगा और इसी तरह से ग्रीन दिखाई देगा आपको। इस प्लांट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक ब्रांच के अंदर ही काफ़ी सारी आपको छोटी छोटी पत्तियां, लीव्स दिख रही होंगी। ये छोटी छोटी पत्तियां मिलके ये पूरे एक डाल को, एक ब्रांच को कंप्लीट करता है। अब आप इसे चाहे लीव कहें चाहे ब्रांच कहें, ये पूरा कंप्लीट होता है इन छोटी छोटी पत्तियों के थ्रू। और इस प्लांट को फॉक्सटेल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पत्तियां आप ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल फॉक्स के टेल की तरह होती है, मतलब लोमड़ी के पूंछ की तरह। इसलिए भी इस पौधे को फॉक्सटेल नाम दिया गया है। इस पौधे में अगर आप पानी डालते हैं तो पानी डालते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पानी ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसके जो ट्यूबर्स होते हैं ना, वो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तब इसके ट्यूबर्स जो हैं वो सड़ जाएंगे, अंदर से गलने लगेंगे, और जब इसके ट्यूबर्स ख़राब हो जाएंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, तो ये ऊपर से भी आपको सूखता हुआ, गलता हुआ, ख़राब होता हुआ इसके ब्रांचेस दिखाई देंगे। और अगर पानी कम है तो 1-2 दिन ये प्लांट चल जाएगा, क्योंकि कम पानी में इसकी जो पत्तियां हैं ये इतना ज़्यादा नहीं मुरझाएंगी। इसके ट्यूबर्स में पानी स्टोर रहता है, तो उससे अपने ज़रूरत भर ये पानी ले लेगा। तो पानी आप देख के डालें, जब मिट्टी ऊपर से सूख गई हो आधा इंच, तब आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गीली इसकी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी भुरभुरी नमी इस मिट्टी में होनी चाहिए। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। तो अगर आप भी अपने घर में इस प्लांट को, फॉक्सटेल को लगाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो शायद ये जानकारी आपके कुछ काम आ सके। मेरी छोटी सी मेहनत, ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आ सके, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक और नए प्लांट, नई जानकारी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।